हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक ज़ोरदार बात आपके पास लेकर आया हूँ। दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में फिर आपका दिल से स्वागत। और बात यह है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप बदलना चाह रहे हैं। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपको इरिटेशन होती है? क्या आपके कुछ दुश्मन हैं जिन्हें आप तुरंत पनिश कर देना चाहते हैं? आइए इस खास सवाल का हम जवाब ढूंढें कि मन हमारा अशांत क्यों। आइए इस सवाल का भी जवाब ढूंढें। देखिए, हमारा जो मन है वहाँ अशांति है और इसी वजह से हम बहुत सारे काम करते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते थे। शायद ठीक ही कहा किसी ने, हम बंदरों की संतान हैं। हमारे पूर्वज जरूर बंदर रहे होंगे और वो बंदर होने के कारण हम हमेशा नकल करते रहते हैं। हम किसी दूसरे को देखते हैं अपने से बेहतर को और उसकी नकल करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। अगर हमें दूसरों को बदलना है, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी नकल करें, तो हमारे को अपने एक्शन पहले इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर हम दूसरों को सुधारने चले, अगर हम दूसरों को डायरेक्शन देने चले, और शायद हर इंसान ऐसे ही कर रहा है, दूसरों को डायरेक्शन दे रहा है। हर पति अपनी पत्नी को सुधारना चाह रहा है और हर पत्नी अपने पति को सुधारना चाह रही है। हर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सुधारना चाह रहा है, हर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉई को सुधारना चाह रहा है। सब बदलना चाह रहे हैं। सबके जीवन में 2, 5, 10 किरदार है जिनको बदल देना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहीं भी बाहर नहीं है, सारी प्रॉब्लम अंदर है। आप जब जब बाहर जाएंगे, जब जब आप दूसरों की दुनिया में ताक झाक करते रहेंगे, जब तक किसी को अंगुली उठा उठा के डायरेक्शन देते रहेंगे, तब तक आप खुद ही परेशान होते रहेंगे। क्योंकि जब अंदर से आप शांत हो गए तो बाहर भी लोग शांत हो जाने हैं। इसलिए खोज कहीं बाहर नहीं की जानी, बदलाव कहीं बाहर नहीं किया जाना, बदलाव तो अपने अंदर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि हम बाहर बदलना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस वजह से होता है क्योंकि हमें बाहर बदलना है कुछ। हमें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमें बाहर कुछ बदलना है। सारा बुद्धिज़्म इसे पर बेस्ड है कि हम अपनी खोज करें, हम अपने आप को बेहतर बनाएं। मुझे लगता है कि यही सही सॉल्यूशन होगा। अगर हम ऐसा कर सके तो हमारा मन शांत होगा और मन के शांत होने की वजह से बाहर भी शांति होगी, बाहर भी खुशहाली होगी, बाहर भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उसी से सब चीज़ें नियंत्रण में आएगी। क्योंकि उम्र बीत जाती है, उम्र निकल जाती है, पर हम एक इंसान को नहीं बदल पाते। और वास्तव में हमें बदलना है तो स्वयं को बदलना है। रोज़ाना एक्सपेरिमेंट करिए, रोज़ाना अपनी खोज करिए, देखिए अपने इमोशंस को, देखिए अपने भावों को, साक्षी बन जाइए, विटनेस बन जाइए और देखिए अपने आप को कि क्या गुजर रहा है अपने अंदर, क्यों आपके अंदर उत्तेजना उठ रही है। साक्षी भाव लेकर आइए। मुझे लगता है दिस इज़ द राइट वे। अगर ऐसा हम कर सके तो मुझे लगता है कि हमारा मन शांत होगा और हम गुस्से को पुनः दोहराने से बच जाएंगे। हमें इरिटेशन कम होने लगेगा और हमें हैप्पीनेस का अनुभव होने लगेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आज से हम बाहर बदलाव करने की जगह अंदर के वातावरण को ठीक करने की तरफ ध्यान देंगे। हम अपने आप से सवाल पूछेंगे, हम हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करेंगे, हम खुद को हैप्पी बनाने की तरफ काम करेंगे। हम किसी को नहीं बदलेंगे, स्वयं को बदलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दिल की बात आपके साथ प्रोग्राम में फिर आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग कृतज्ञ भी बने। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर मुझे बताएं कहाँ अच्छा लगा था और कहाँ ख़राब लगा था। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना दिए रिजल्ट नहीं लेकर आती। मुफ्त का ज्ञान किसी को हजम नहीं होता, मुफ्त की सलाह भी हजम नहीं होती। अगर आपको वास्तव में इससे कुछ बेनिफिट हुआ है और आप आज उसका प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसकी कीमत चुकाएं और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते रहेंगे और आपसे वादा करते हैं कि आपको वो सब अहम क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसका जवाब बिल्कुल साइंटिफिक और साइकोलॉजिकली फिट जवाब आपको देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे। पुनः आपको दिल से आभार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।